ठीक बा। टॉपिक देखो आज क्या स्टार्ट किया जाए, चालू हो गया है। चलो ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल मीन्स क्या होता है, वो उपपद या अनुच्छेद या वस्तु, अलग अलग स्थानों पर आर्टिकल का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का उपपद होगा। ठीक है, उपपद। ठीक है, तो देखो आर्टिकल क्यों आया, इसका क्या मतलब है। आर्टिकल किसी एडजेक्टिव को पहले आते हैं। ए आर्टिकल द मैंने किस नाउन पर आता है, वो नाउन प्रोनाउन को विशेषता बनाने सबको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के छोटा भाई क्या है, आर्टिकल। एडजेक्टिव का छोटा भाई आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं, वो बोलते हैं दो निम्नलिखित दो प्रकार के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, निश्चित और निश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद। यानी कि निश्चित में क्या आता है बाबू, द। अनिश्चित में ए या ऐन, ए या ऐन दो ही होते हैं। इसका अलग अलग यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है, देखो इसको। कब द को दी पढ़ा जाता है, कब द पढ़ा जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, दी द। ठीक है, देखो जब उसके पैराग्राफ पढ़ते हो, पैसेज पढ़ते हो, जब उसके पहले भावेल लेटर हो तो उसको दी पढ़ा जाता है, न कि द। ठीक, कितने लोग तो पढ़ते जाते हैं द द द। ठीक, लेकिन ऐसा गलत होता है। अगर जे कॉन्सोनेंट हो तो द पढ़िए, ठीक है, नहीं तो दी पढ़िए। भावेल है तो दी लेटर, और कॉन्सोनेंट लेटर है तो द। जब पढ़ते उसकी अगली अक्षर होती तो उसके ध्यान देकर पढ़ा जाता है कि अगला लेटर कौन है, भावेल है कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए द और दी पढ़ा जाता है। ठीक, ये डिफाइन करते हैं द कि निश्चित किसी के माने किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को निश्चित है, विशेष रूप है उस स्थान पर द का प्रयोग होता है। अब देखो ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग दो तरीके से होता है। ए एन, ए एन हो लो। देखो ए 10%, एन 90%। ठीक, और 90% पढ़ लेला ए 10%। ठीक, ये आर्टिकल में आगे जाएंगे तो इसका अलग अलग यूज, अलग अलग
दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर, ठीक है। आई एम टीचर, कहाँ पढ़ो? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आया ए तो नहीं है यार, इसीलिए 10% में ए को रखा जाता है और 90% 90% में एन, ए 10%, ठीक। उसी तरह आर्टिकल को अलग अलग स्थानों पर पढ़ा जाता है। आर्टिकल का कहाँ से हो? एडजेक्टिव से है। जैसे बोलते हैं दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया, क्या बताए वो? दिस इज ए, एक बच्चा का है, अच्छा है, एक लड़का अच्छा है। विशेषता बता रहे किसको? इस बॉय को। ये भी आर्टिकल क्या एडजेक्टिव कार्य कर रहा है? तो वही वो कहा जाता है कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव का छोटा भाई होता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आकर कुछ ना कुछ कर देता है। दिस इज ए पेन, नाउन के बारे में बताता है, एक पेन है। एडजेक्टिव आ जाता है और अच्छा ही है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नाउन हो ना, नाउन को पहलेगा। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट, दूसरा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में ए एन का प्रयोग होता है किसी भी भावेल साउंड के लिए, ए एन का प्रयोग किया जाता है। भावेल साउंड मतलब एन का यूज करो, और कॉन्सोनेंट साउंड है ए का। जैसे पढ़ते हो दिस इज ए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, सही हो। और दूसरा में देखो दिस इज ए या एन ऑनेस्ट, सही है। देखो छोटकू, दो ऑप्शन लिखल बा, दिस इज एन ऑनेस्ट, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। तो कौन कौन सही है, कौन गलत है? और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? होना चाहिए ना रीजन। मार दे सही है, पते ना कैसे। बोलो वो कौन सही है? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला क्यों सही है? क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बता रहे हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। है में कहाँ गलती है बाबू? हाई कहाँ गलती है? ये पूरा वाक्य नहीं, गलती है पूरे वाक्य नहीं। दिस इज एन, एक वह ईमानदार व्यक्ति है, गलती है वह आके। नहीं गलती नहीं, तब कैसे? पूरा वाक्य नहीं है, यह ईमानदार व्यक्ति है, पूरा वाक्य यह एक ईमानदार है। कितना अच्छा है, यह एक ईमानदार व्यक्ति है। सही नहीं है, हाई बेमान है, यह ईमानदार है। सही है गलत है? यह ईमानदार है। देखो बाबू, ये गलत होता है, ये सही होता है। क्यों? रीजन देखो, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट होता है शरण, न कि कॉन्सोनेंट भावेल कॉन्सोनेंट देकर लगा दो ए एन का प्रयोग, गलती हो जाएगा। तनी मुनी पढ़वा तो दिक्कत हो, तनी ढेर पढ़ ला, तनी मुनी आगे ले, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। जैसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो बोलते हैं कि ए का प्रयोग करो, और कॉन्सोनेंट है नहीं है। लेकिन अम्ब्रेला, यूनियन, यूनिसेफ होता है ना, तो भावेल होता है। यूनिवर्सिटी भावेल होता है, लेकिन वहाँ कभी कभी एन का प्रयोग होता है। क्यों होता है? उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए एन का प्रयोग किया जाता है, नहीं कि भावेल को देखकर या कॉन्सोनेंट। भावेल कॉन्सोनेंट का आप देख करके अगर जो यूज करते हैं आर्टिकल, तो वहाँ गलत हो जाएगा। हाँ, क्या होगा बाबू? गलत हो जाएगा। तो गलत करना है कि सही करना है? सही करना है ना,
सही करना है तो इसको प्रोनाउंसिएशन के देखो कैसा उसका हो रहा है उच्चारण। जैसे दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के बाद ये ईमानदारी है, ईमानदार है तो ईमानदार आया तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। यहाँ नाउन नहीं आया तो किसका विशेषता बताएगा, किसके बताएगा? एडजेक्टिव अपना मन के आ जाइए, आइला के बाद करे कुछ बारे में बताओ जाए नो। अगर किसी के बारे में नहीं बता रहा है तो एडजेक्टिव कौन कम के, एडजेक्टिव कौन कम बाबू, एडजेक्टिव कमे कहा बाबू नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। नाउन प्रोनाउन गायब तो क्या विशेषता बताओ जी, तो गलती ना हो गई। लेकिन वो बच्चे लोग पढ़ते कि सही है, छोट छोट में 3-4 क्लास 5 ले पढ़ लो। क्या है, ईमानदार है, एम्ब्रेला है, दिस इज एन यूनियन बोलते हैं ना, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छत्ता है, बहुत पढ़ते कि नहीं। लेकिन तनी आगे यही पढ़ो गलती होकर लगलो। तो जब एडजेक्टिव आता है तो ये बोलता है कि हम एडजेक्टिव आएंगे तो हमारे बाद नाउन हो या प्रोनाउन होना चाहिए। तो नाउन का विशेषता बताएगा। मोहन क्या है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई भी नाउन होगा। तो नाउन को विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। मोटा बड़ा कि पतला बड़ा कि चोर बड़ा कि अच्छा बड़ा, सुंदर बड़ा का हो आएगा ना, वही होता है। यहाँ पर ये सही है, ये यहाँ पर ये गलत है, रीजन पता चल गया ये क्यों गलती होते हैं, क्यों सही होते हैं। क्लियर? आगे देखो और आता है, दिस इज यूनिवर्सिटी, सही है, यह यूनिवर्सिटी है, यह एक यूनिवर्सिटी है। मन करे तो लिख दो गुड, यह एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही है। हाँ गलती कहीं ना हो, हम तो कहते हैं गलती है। गुड नहीं रहेगा तब तो गुड नहीं रहेगा तो एक में गुड रहेगा तभी सही है, नहीं गुड रहेगा अच्छी नहीं। गलती पकड़ना है मुर्ख। कहाँ क्या पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल में गलती देखो। ए बाबू छुटकू गुड मान इसको हटा दो, सही है। यही आगे बताए थे कि गलत होता है। यह एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखला, यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये कॉन्सोनेंट हो कि ना बाबू, यू वाई या में बढ़ाऊँ का मतलब यूनिवर्सिटी। ये ऑनेस्ट आया था, ऑनेस्ट, ये कान भावे लेकिन नहीं, उसके हिसाब से ना यहाँ एच दिखाई दे रहा है, एच क्या साइलेंट है, ठीक है। उस स्थिति में ये गलत होता है। आयन का प्रयोग बोलते कि यू देख कर भावेल है तो मार दे आयन, गलत हो जाता है, ठीक है। ए लगी ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है, ठीक, समझ में आया। ठीक है, यहाँ आज की टॉपिक यहीं रहने दो, नेक्स्ट अगले दिन ये टॉपिक पढ़ा जाएगा। आज बेसिक थोड़ा बता दी, नॉलेज क्या क्या